ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता, भारतीय सेना के शौर्य को सम्मान। तो जयपुर के सांगानेर में तिरंगा यात्रा का आयोजन, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस तिरंगा यात्रा में पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको जयपुर के सांगानेर से दिखा रहे हैं, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। मंच की तस्वीरें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस तिरंगा यात्रा में मौजूद। सबसे पहले तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर। तो सांगानेर में आज तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर, देश के सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को लेकर ये तिरंगा यात्रा, ये सम्मान देश की तीनों सशस्त्र सेनाओं के लिए। तो सांगानेर की तस्वीरें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त पहुंचे हैं। मंच की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मंच के पास खड़े होकर सबसे पहले पुष्पांजलि उन्होंने अर्पित की। खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दिनेश आर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं सांगानेर, कितनी देर में तिरंगा यात्रा शुरू हो जाएगी और फिलहाल किस तरह का माहौल सांगानेर में नजर आ रहा है? जी मैडम, मैं बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सांगानेर पहुंच गए हैं, सांगा सर्किल पर पहुंचे हैं और लोगों में तिरंगा यात्रा को लेकर बहुत उत्साह है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और स्टेज पर पहुंचे हैं। आज के साथ ही साथ अभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शहीदों को श्रद्धांजलि देकर तिरंगा यात्रा का करेंगे शुभारंभ और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी तिरंगा यात्रा में साथ चलेंगे। तिरंगा यात्रा सांगा सर्किल से मुख्य बाजार, मेन बाजार, हलवाई बाजार, अनाज बाजार होती हुई मालपुरा गेट पहुंचेगी, जहां राष्ट्रीय केंद्र 25 पॉइंट बनाए गए हैं, जिसपे व्यापार महासंघ सांगानेर 651 किलो गुलाब की पंखुड़ियों की फूलों की वर्षा करेंगे और साथ ही 25 पॉइंटों पर अलग अलग समाज के मुखिया पुष्प वर्षा कर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के स्थापना बंधवाकर करेंगे स्वागत। लोगों में एक तिरंगा यात्रा को लेकर एक अलग ही सांगानेर में आज उत्साह देखा जा रहा है कि सूबे के मुखिया जब भी सांगानेर आते हैं तो यहाँ के लोगों के अंदर एक अलग ही प्रकार का उत्साह देखा जा रहा है और मुख्यमंत्री के स्टेज पर गुलदस्ता और साफा पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है और साथ में ही डायरेक्टर महापौर सौम्या गुर्जर भी मौजूद है और सांगानेर का लोगों का वैसे ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रति स्नेह है और जब भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आते हैं तो यहाँ के लोग, युवा, पुरुष, महिला, बिल्कुल दिनेश, और सांगानेर जो है विधानसभा क्षेत्र भी है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, तो ऐसे में वहां से लगाव और जुड़ाव होना एक सामान्य बात है उनके लिए और वहां की जनता भी इंतजार करती है मुख्यमंत्री के पहुंचने का। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो मंच की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मेयर सौम्या गुर्जर मंच पर मौजूद है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हाथों में तिरंगा लिए आपको नजर आ रहे हैं और सांगानेर तिरंगा यात्रा की ये तस्वीर, मंच की तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी ही देर में ये तिरंगा यात्रा शुरू होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने पहुंचे हैं। तिरंगा हाथों में लेकर आगे बढ़ते हुए सीएम नजर आएंगे कुछ ही देर में। और चले इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, सीएम पहुंच चुके हैं सांगानेर, कुछ ही देर में तिरंगा यात्रा का आगाज हो जाएगा, किस तरह का माहौल वहां पर नजर आ रहा है? देखिए, इन तस्वीरों में आप अच्छे से देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस तिरंगा यात्रा में पहुंच चुके हैं और तिरंगा यात्रा 17 से लेकर 22 तक लगातार चलने वाली है। राजस्थान भर में सभी जो विधानसभा क्षेत्र है उनमें तिरंगा यात्रा चल रही है। खुद मुख्यमंत्री बीकानेर में तिरंगा यात्रा में भाग लेकर कल देर रात जयपुर पहुंचे थे। तो मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्थानों पर वो भी तिरंगा यात्रा में भाग ले। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन तस्वीरों में आपको यहाँ मेयर भी दिखाई देंगे, डिप्टी मेयर भी दिखाई देंगे। जो कि मेयर है वो जयपुर ग्रेटर की मेयर है, डिप्टी मेयर है पुनीत कर्नावत, जयपुर शहर भाजपा अध्यक्ष अमित गोयल है और उनके अलावा स्थानीय पार्षद हैं या अन्य लोग हैं जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यहाँ पर पूरी टीम भी आ सकती थी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सांगानेर विधानसभा क्षेत्र का है। यहाँ पर कई जो रिटायर फौजी है या भारतीय जनता पार्टी के सैनिक प्रकोष्ठ से लोग हैं वो बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, सांगा बाबा की, सांगा बाबा की, त्रिपोलिया हनुमान जी की, त्रिपोलिया हनुमान जी की, बोलिए दिगंबर देव जी महाराज की।
अमरदेव जी महाराज की, मुख्यमंत्री जी आज के जिंदाबाद जिंदाबाद। इस सांगानेर विधानसभा के तिरंगा यात्रा के इस कार्यक्रम में सबसे पहले जो मंच पर विराजमान हमारे कर्नल प्रताप सिंह जी राठौर साहब, संयोजक सैनिक प्रकोष्ठ कमांडर प्रवीण गोस्वामी जी, हमारी महापौर श्रीमती सौम्या गुर्जर जी, हमारे उप महापौर पुनीत कर्णावत जी, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई अमित गोयल जी, इस तिरंगा यात्रा के संयोजक भूपेंद्र सैनी जी, रघुनाथ नरेड़ी जी सह संयोजक, सुनील शर्मा जी मंडल अध्यक्ष, जगदीश सिंह जी मंडल अध्यक्ष, जगदीश चंद्रावत जी, अनिल चौधरी जी, अभय प्रोज जी, अशोक रावतानी जी, नवरत्न नारायणिया जी और सभी हमारे कार्यकर्ता भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि पूरे देश के अंदर ये तिरंगा यात्रा निकल रही है। कल मैं इसी समय बीकानेर के देशनोक में था, आज मैं सांगानेर में हूं, कल मैं अलवर में रहूंगा। मित्रों, ये तिरंगा यात्रा हमारे देश के सैनिकों के सम्मान के लिए है, हमारे वैज्ञानिकों के सम्मान के लिए है और हमारे उन लोगों के जो 22 अप्रैल को जिस तरह का पहलगांव में आपने जो मंजर देखा था, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इसका बदला लिया जाएगा और आपने देखा जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी ठिकाने थे, उन आतंकी ठिकानों को, क्योंकि किसी भी एक सिविलियंस को कोई चोट नहीं आई, किसी भी ऐसे नागरिक को चोट नहीं आई, सिर्फ उन स्थानों पर जहां आतंकी ठिकाने थे, उन्हीं ठिकानों पर 6 और 7 तारीख की रात को उन्हीं ठिकानों को बर्बाद कर दिया और उन्हीं ठिकानों पर चोट करते हुए उनका तहस नहस कर दिया। इसलिए मैं देश के सैनिकों को और देश के वैज्ञानिकों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आपने देखा है 2014 के बाद देश के अंदर जो परिवर्तन आया है, क्योंकि आज दिन आप देखते थे आतंकी घटना करके चले जाते थे, लेकिन उनके साथ उनको जवाब नहीं मिलता था। लेकिन मैं आप कहना चाहता हूं, या सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो या ऑपरेशन सिंदूर हो, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने जो काम करके दिखाया है, आप देख सकते हैं कि 100 आतंकवादियों को मार गिराया और उनके ठिकानों को बर्बाद कर दिया। आज हमारे सेना के सम्मान के लिए पूरे देश के अंदर ये तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, क्योंकि सबसे पहले हमारा देश का स्वाभिमान है, हमारे देश का सम्मान है और हम कहते हैं कि हमारी पार्टी से पहले हमारा देश है और इसीलिए हम हर काम के पीछे हम भारत माता की जय बोलते हैं और सबसे पहले भारत माता की पूजा करते हैं। हमारे लिए हमारा सम्मान, हमारा गौरव बहुत आवश्यक है। आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए, मैं आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं यही कहना चाहता हूं कि चाहे हमारे केंद्र की सरकार हो या हमारे राज्य की सरकार हो, ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी जो देश के अंदर किसी भी तरह से कोई इस तरह का काम करेंगे। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम चाहे हमारा विकास हो या देश का स्वाभिमान हो या देश का सम्मान हो, हम जिस तरह से मां भारती का गौरव बढ़ाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उसमें आप सभी का सहयोग की आवश्यकता है और इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से गांव-गांव, ढाड़ी-ढाड़ी, घर-घर
हर जगह जाकर के देश के स्वाभिमान और सम्मान के लिए हमारे जो सैनिकों ने काम किया है उनके सम्मान के लिए और वैज्ञानिकों के उसके सम्मान के लिए हम तिरंगा यात्रा निकालेंगे। उन्हें आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय सांगानेर। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आपने सुना। सांगानेर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त पहुंचे, तिरंगा यात्रा में शिरकत कर रहे हैं और कुछ ही देर में, क्या कुछ ही पलों में तिरंगा यात्रा शुरू हो जाएगी। उत्साह देखते ही बन रहा है, मुख्यमंत्री का भी और सांगानेर की जनता का भी। हर एक हाथ में तिरंगा नजर आ रहा है और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तिरंगा यात्रा का आयोजन जगह जगह किया जा रहा है। और इसी क्रम में जयपुर के सांगानेर में ये तिरंगा यात्रा और इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में सेना के तीनों सशस्त्र बलों को याद किया, सैनिकों के सम्मान में अपनी बात रखी और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जो नाज आज हर एक भारतवासी को है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बातों से भी झलकता नजर आया। हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ऐश्वर्य, तिरंगा यात्रा शुरू हो चुकी है, सबसे आगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नजर आ रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की यही खूबी है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक आम जन के व्यक्ति की तरह अपने आप का एक मैसेज देते हैं और मुख्यमंत्री ने यही मैसेज दिया है। मुख्यमंत्री का मैसेज जो है वो यही है कि जब मैं खुद भी इस तरीके से यात्रा कर रहा हूं तो आप भी कर सकते हैं। और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पहले से ही तैयारियां कर ली थी। सामान्य तौर पर जब कार्यकर्ताओं ने कहा तो उन्होंने कहा कि मैं मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में आऊंगा। हालांकि कल बीकानेर गए तो तिरंगा यात्रा में शामिल हुए क्योंकि इत्तेफाकन से तिरंगा यात्रा चल रही थी। जब तिरंगा यात्रा चल रही थी तो मुख्यमंत्री खुद भी शामिल हो गए। उसके अलावा दूसरी बड़ी बात जो है वो ये दिखाई देती है कि ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में कोई राजनीति से जुड़ा हुआ कार्यक्रम इसे नहीं माना जा रहा है क्योंकि इसमें सभी को इनवाइट किया गया है। राजनीतिक नहीं है, ये देशभक्ति से जुड़ा कार्यक्रम है। कोई भी व्यक्ति इसमें आ सकता है क्योंकि खुद अमित शाह की भी आज तस्वीरें आपने देखी होगी कि खुद अमित शाह भी उन तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहे थे कि वो भी सड़क पर तिरंगा हाथ में लेकर चल रहे थे कि अमित शाह भी एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह खुद का संदेश देते हैं। तो दूसरे अन्य लोग हैं, उनका भी यही संदेश है भारतीय जनता पार्टी में। जैसा कहा जाता है बीजेपी में कि सभी जो है वो कार्यकर्ता की हैसियत से ही कार्य करते हैं, सभी कार्यकर्ता हैं। तो यहाँ पर खुद मेयर भी मुख्यमंत्री के स्वागत में है, उनके अलावा डिप्टी मेयर मुख्यमंत्री के स्वागत में, जयपुर शहर अध्यक्ष भी यहाँ पर उनके स्वागत में मौजूद है। और भारतीय जनता पार्टी के देखिए मुख्यमंत्री का जोश आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री बिल्कुल ऐश्वर्य, मुख्यमंत्री का जोश देखते ही बनता है। इससे पहले जहां भी तिरंगा यात्रा हुई इसी जोश के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नजर आए।